कभी शिव जी के मंदिर जाने का अवसर मिले वहां भी जाओ। श्री किशोरी जी को चित्त में धारण करके, क्योंकि किशोरी जी के समस्त अर्चकों में सबसे बड़े अर्चक यदि कोई हैं तो हमारे महादेव। उस भाव से उन्हें प्रार्थना करो। और जब वृंदावन जाओ तो ठाकुर जी से मिलकर के, श्री जी से मिलकर के महादेव की प्रार्थना करो। दोनों में कभी भेद मत करो, एक रस एक रूप मानो। हमारी श्री राधा वल्लभ लाल जी तो महादेव के सेवा के ठाकुर जी हैं, जो वृंदावन में विराजन हैं। महादेव सेवा करते हैं उनकी, स्वयं अपने हाथों से सेवा करते हैं। पार्वती जी रसोई बनाती हैं, श्री गणपति जी, कार्तिकेय जी पूरे मंदिर की व्यवस्था करते हैं। आत्मदेव ब्राह्मण की याचना करने पर महादेव ने श्री राधा वल्लभ लाल जी को उन्हें प्रदान किया, और कालांतर में श्री हितरवंश महाप्रभु राधा वल्लभ जी को लेकर के वृंदावन पधारे। ये महादेव के ठाकुर हैं। तो शिव में, कृष्ण में, शिव में और नारायण में कभी अंतर नहीं मानो, एक रूप मानो, एक रस मानो, एक भाव मानो। तीसरा नामापराध क्या है? तीसरा अपराध क्या है? गुरोर अवज्ञा श्रुति शांति नंदनम हरि नाम निकल्पनम अर्थवाद। क्या कह रहे हैं? श्री गुरुदेव की आज्ञा की अवज्ञा करना। गुरुदेव ने कह दिया सिडनी जाओ, अभी जैसे मान लो कह दिया आपके गुरुदेव ने बैठे बैठे, चलो क्या कर रहे हो, कुछ नहीं, जाओ सिडनी जाओ। एक बात बता रहे तो ये नहीं पूछना कैसे जाएं, कब जाएं, पैसे कौन देगा, भोजन क्या करें, सिडनी जाके करना क्या है। गुरुदेव ने कह दिया तो जाओ। इतनी आज्ञा का पालन गुरुदेव के प्रति, इतनी तो बहुत ऊंची बात कर दी हमने, पर गुरु जितनी आज्ञा करें उसकी भी अवज्ञा कर देना, नहीं मानना, उसका पालन ना करना, यह अपराध है। यह नामापराध में आता है। और ये ध्यान करते चलिएगा कि ये सारे वो अपराध हैं जिनके कारण भजन में मन नहीं लगता, जिनके कारण कथा में मन नहीं लगता, जिनके कारण ठाकुर जी की सेवा में मन नहीं लगता। ये सारे अपराध यदि आपके अंदर होंगे तो भगवत भक्ति में मन नहीं लगेगा। और जिस दिन ये अपराध नष्ट होंगे, भजन भी बनने लगेगा, सेवा भी बनने लगेगी, व्रज प्रिय भी लगने लगेगा, श्री जी कृपा करने लगेंगे, अपने आप अपने पास बुलाने भी लगेंगे। अपराधी हैं हम, इसलिए दूरी बनी है। अगली अवज्ञा क्या है? अगला अपराध क्या है? गुरुदेव की आज्ञा ना मानना। जीवन में गुरु हैं तो उनकी आज्ञा ना मानने से लगेगा, और जीवन में गुरु नहीं हैं तो कृष्णम वंदे जगत गुरुम, पूरे विश्व के गुरु कौन है? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की आज्ञा ना मानना। अच्छा एक बात बोले, अगर जीवन में गुरु हैं तो आप थोड़े कम बच जाओगे, क्यों? गुरुदेव तो कभी कभी आज्ञा करेंगे, पर अगर गुरु नहीं है तो कृष्ण आपके गुरु हैं। कृष्ण की आज्ञा तो बहुत सारी है। संपूर्ण भगवत गीता कृष्णाज्ञा है, श्रीमद् भागवत पूरी कृष्णाज्ञा है, महाभारत पूरी कृष्णाज्ञा है। कितनी आज्ञाएं हैं, और उन आज्ञाओं का पालन नहीं करोगे तो अपराध लगेगा। गुरु अवज्ञा तुरत भवानी। महादेव कहते हैं कि गुरु की आज्ञा की अवहेलना और अवज्ञा करने से तुरंत दंड मिलता है। इसलिए नामापराध में तीसरा अपराध क्या है? गुरु अवज्ञा, गुरु आज्ञा ना मानना। गुरुदेव जो कहते हैं उसको तुरंत अक्षरशः पालन करने लग जाओ। पहली बात, गुरु आज्ञा देते नहीं है, गुरु सामर्थ्य देते हैं। जैसे पिता ने अपने पुत्र से कहा ये हमारी जमीन है, यहां घर बनाना है, तो अब पुत्र को बिजनेस करना पड़ेगा, जॉब करनी पड़ेगी, पैसे कमाने पड़ेंगे, बैंक बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के वो काम बन पाएगा। सामर्थ्य नहीं देते पिता, पिता केवल आज्ञा देते हैं, सामर्थ्य पुत्र को खुद लानी पड़ती है। लेकिन गुरु के भाव में ये बात अलग है। गुरु जो आज्ञा देते हैं उसके साथ सामर्थ्य भी देते हैं, सामर्थ्य भी मिलती है करने की उस कार्य को। इसलिए गुरु आज्ञा के साथ सामर्थ्य लेकर के उस क्रिया को करो।
उनकी आज्ञा की कभी अवहेलना मत करो, कभी अवज्ञा मत करो। गुरुदेव जो कहते हैं वो हमारे लिए सक्षर पालन करो। गुरु आज्ञा हमारे लिए भगवद आज्ञा के समान है। और चौथी बात, चौथा अपराध क्या है? शास्त्रों की निंदा करना। भागवत जी में ऐसा लिखा है, जबरदस्ती लिखा है, ऐसा कुछ होता थोड़ा ही है। भगवत गीता में ये लिखा है, ऐसा कुछ है थोड़ा ही है, ऐसे ही लिख दिया है। शास्त्रों की अवज्ञा करना, शास्त्रों की बात ना मानना, शास्त्रों में लिखी हुई बातों को मिथ्या समझना, गलत समझना और सुनकर के भी उसके ऊपर ध्यान केंद्रित ना करना, यह अवज्ञा है। यह चौथा अपराध है। तो प्रथम अपराध संतों की उपेक्षा करना, दूसरा अपराध शिव और विष्णु के रूप में विद्रोह मानना, तीसरा अपराध शास्त्रों की गुरु अवज्ञा करना, चौथा अपराध शास्त्रों का पालन ना करना और शास्त्रों की निंदा करना। पांचवा अपराध क्या है? नामनो बलादस्य ही पाप बुद्धि, अर्थवाद की महिमा का अपमान। जैसे कहा जाता है कि नाम गाने से ऐसा होता है, नाम की महिमा ऐसी है, राधा नाम की महिमा ऐसी, कृष्ण नाम की महिमा ऐसी, राम नाम की महिमा ऐसी। तो जब महिमा हम लोग सुनते हैं तो सुनते समय क्या मन में विचार कर देते हैं? इतनी महिमा है नहीं, जबरदस्ती बोल रहे हैं। और या फिर नाम गाते 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 फिर ये सोचने लग जाएं, हम नाम गा तो रहे लेकिन हमारे साथ कुछ अच्छा हो तो रहा नहीं है, हमारे काम तो बढ़िया चल नहीं रहे, बच्चे तो सुधर नहीं रहे, बुद्धि तो सुधर नहीं रही, पति तो ठीक हो नहीं रहे। इस प्रकार से नाम पर संशय करना, यह भी एक अपराध है। भाई, व्यक्ति अगर औषधि लेता है और उसके बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है? औषधि अपना काम कर रही है, व्यक्ति परहेज नहीं कर रहा है, व्यक्ति कोई तो कमी छोड़ रहा है। नाम की महिमा पर संशय करना, नाम की महिमा पर संशय करना, यह अपराध है। अर्थवाद की महिमा, नाम की महिमा को न समझना और ऐसा मानना कि नाम से कुछ होता नहीं है। अभी कई भारत में बड़े बड़े लोग हो गए हैं, वो कहते हैं नाम गाने से सब कुछ हो जाएगा, तो फिर भगवान का काम धंधा सब छोड़ दो, भगवान का नाम गाते रहो, अपने आप हो जाएगा। अब देखो, एक बात हमारी सुनना बहुत ध्यान से। हमारे भारत में एक आचार्य हुए, वो आचार्य कथा में बैठे थे और एक स्वामी जी बैठ करके कथा सुना रहे थे। कथा सुनाते सुनाते स्वामी जी ने कहा कि नाम में इतना बल है, इतना प्रभाव है कि व्यक्ति कुछ ना करे, पूरे दिन केवल नाम करता रहे तो नाम ही उसका जीवन चला देगा। तो एक बालक, पुत्र की बालक खड़े होकर के बोला, मैं दिन भर काम ना करूं, मैं दिन भर कुछ ना करूं, पूरे दिन नाम ही नाम करता रहूं, का नाम मेरे को भोजन करा देगा? मैं धन ना कमाऊं, अन्न ना खरीद के लाऊं, रसोई घर में जाके ना बनाऊं, तो क्या नाम मुझे भोजन करा देगा? तो व्यास मंच पर बैठे हुए आचार्य बोले, अगर तुम्हारे प्रगाढ़ विश्वास होगा तो नाम भोजन भी करा देगा। तो उसने कहा, ठीक है, मैं पूरे गांव वासियों को कह करके जा रहा हूं कि मैं 1 सप्ताह के लिए कुछ नहीं करूंगा, केवल एकांत में बैठ के नाम करूंगा, देखता हूं कि नाम मुझे भोजन कराता है कि नहीं। आचार्य चरण गए, छोटे बालक गए और वन में जाकर के एक वृक्ष के ऊपर बैठ गए और बस राम 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 जपने लगे। अच्छा, नाम भी 2 प्रकार से होता है। जैसे हमारे व्रज में एक महात्मा है, उनका नाम मैंने देखा तो राम 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 राम, जितनी श्वास है उतनी राम राम बोले। अब बीच में श्वास लेने के लिए रुकना तो पड़ेगा, राम नाम छोड़ के सांस लेंगे फिर नाम राम राम राम, लेकिन उनका नाम कैसे चलता है? राम 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 राम। वो सांस लेते हैं तब भी राम राम बोलते, एक क्षण के लिए नहीं छोड़ते,
ऐसे नाम करने वाले लोग रहते हैं वृंदावन में, भारत में, अयोध्या में, चित्रकूट में। तो आप उस वृक्ष के ऊपर बैठ करके राम 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 गाने लगे। बोले देखता हूं नाम मुझे भोजन कराता है कि नहीं। बैठे 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 घंटों व्यतीत हो गए। तभी वहां कुछ यात्री आए और उस यात्री उस वृक्ष के नीचे से ही जा रहे थे। वृक्ष के नीचे से जाते समय उन्होंने आपस में चर्चा की। ऊपर इनका राम नाम चल रहा था। इन्होंने कहा भैया चलते चलते सुबह से दोपहर हो गई है, बहुत धूप हो गई है, थोड़ा इस वृक्ष के नीचे आराम कर लेते हैं, सामने नदी है, हाथ मुंह धो लेते हैं और हमारे पास बहुत सारा प्रसाद रखा है, थोड़ा पा लेते हैं।